class. Today we will read chapter 15, The Buddha from class 5th, Open Skies. Okay, तो यहाँ हम गौतम बुद्ध की स्टोरी पढ़ेंगे। प्रिंस सिद्धार्थ जो थे वो जो मंथ का 5वां मंथ 5th मंथ होता है वैसाख का फुल मून डे होता है, उस समय जो है इनका जन्म हुआ था 623 BC शताब्दी में। ठीक है, और इनका जो नाम था, इनकी माँ का नाम क्या था? माया था, और पिताजी का नाम क्या था? इनके सुद्धोधन था। और इनकी माँ के मृत्यु के पश्चात इनकी जो मासी थी ना, रानी की जो बहन थी यानी मासी प्रजापति गौतमी, उन्होंने जो है इनका टेक केयर किया, मैरिड किया उनके फादर से, और उसके बाद जो है इनका टेक केयर किया। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। Long ago in the 6th century BC, there lived a king named Suddhodhan. He was the king of Kapilvastu, a kingdom situated in Himalaya plains of present-day Nepal. Long ago, 6वीं शताब्दी की बात है कि एक राजा थे जिनका नाम सुद्धोधन था, और वो कपिलवस्तु के राजा थे। और वो जो किंगडम था कपिलवस्तु, वो कहाँ पे था? अभी जो प्रेजेंट डे में आप नेपाल बोलते हैं वहाँ पे था। ठीक है, अ चाइल्ड हैज़ बीन बोर्न टू द किंग एंड क्वीन ऑफ कपिलवस्तु, सुद्धोधन एंड माया। वो जो बच्चा उनको जो जन्मे वो उनकी रानी और राजा कपिलवस्तु के जो थे सुद्धोधन और माया, उनका बच्चा बोर्न हुआ। ही वॉज द फर्स्ट चाइल्ड बोर्न टू द रॉयल कपल एंड सम डे ही वुड बिकम द नोबल रूलर ऑफ द वर्ल्ड। और वो जो बच्चा था वो बहुत ही रॉयल था, एक रॉयल कपल के बच्चे थे, यानी उनका बहुत नाम था। तो उनको लोग यही सोचते थे कि ये पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम क्या करेगा, शासन करेगा पूरे वर्ल्ड में। द किंग डिसाइडेड टू द नेम हिज सिद्धार्थ। द लिटरल मीनिंग ऑफ द नेम इज़ द वन हु हैज़ अचीव्ड एन एम। गौतम वॉज एडेड। और किंग ने डिसाइड किया उनका नाम क्या? सिद्धार्थ। और उसकी मीनिंग होती है सिद्धार्थ की कि किसी चीज़ को, किसी एम को क्या करना? अचीव करना, प्राप्त करना। ठीक है ना। सो गौतम वॉज एडेड, और गौतम भी उनका नाम साथ में रखा गया, एज इट वॉज अ फैमिली नेम। सो द यंग चाइल्ड नेम टू बी नोन एज सिद्धार्थ गौतम। और गौतम जो है उनकी फैमिली ने उनका नाम रखा था, और सभी बच्चे जो है उनको क्या बुलाते थे? सिद्धार्थ गौतम। ठीक है ना। देन ओके, एट दैट टाइम अ फेमस प्रिस्ट वॉज विजिटिंग द किंगडम। एक बार क्या हुआ कि एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है प्रिस्ट यानी साधु संत जैसे होते हैं, वो आए राज्य का भ्रमण करने। व्हेन ही सा सिद्धार्थ गौतम ही वॉज डिलाइटेड। और जैसे उन्होंने सिद्धार्थ गौतम को देखा वो बहुत खुश हो गए। ही टोल्ड द किंग, और राजा को बताया कि दिस चाइल्ड विल अचीव ग्रेट थिंग्स। ये जो बच्चा है वो बहुत ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को प्राप्त करेगा। ही विल आइदर बिकम अ माइटी किंग, या तो ये बहुत बड़ा माइटी राजा बनेगा, शक्तिशाली राजा, या तो ही रेनाउंस द वर्ड टू बिकम अ ग्रेट मंक, या तो ये बहुत बड़ा साधु बनेगा। सो सुद्धोधन वॉज ट्रबल्ड व्हेन ही हर्ड दीज वर्ड्स। और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, बहुत परेशान करने लगा उनको ये बात कि मेरा बच्चा या तो मतलब वो तो ठीक है कि एक राजा बने शक्तिशाली, लेकिन जब मंक बनेगा तो ये इनको बात बहुत परेशान करने लगी। ही वॉन्टेड टू हिज सन टू बिकम अ किंग लाइक हिम। वो चाहते थे कि उनका बच्चा उनकी तरह एकदम राजा बने, बड़े बहुत अच्छा शक्तिशाली राजा बने। द थॉट ऑफ द लिटिल बॉय ग्रोइंग अप बिकम हम्बल सैड बेगिंग फॉर हिज लिवलीहुड अपसेट हिम। और वो नहीं चाहते कि छोटा सा बच्चा जो है वो एक कोई साधु सन्यासी की तरह भीख मांगे अपना जीवन, जैसे होता है ना कि जो साधु लोग होते हैं वो जगह जगह मांग के खाते हैं, अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। ठीक है ना, तो वो नहीं चाहते थे ऐसा। दिस मस्ट नेवर हैपन, और ये नहीं होगा। ही टोल्ड हिमसेल्फ, उन्होंने अपने मन में कहा, आई मस्ट मेक माई सन सो हैप्पी दैट ही विल नेवर वॉन्ट टू लीव द किंगडम। और वो अपने बेटे को अनहैप्पी रहने ही नहीं देंगे, उसको हर सुविधा राज्य के अंदर ही देंगे। ठीक है। सिद्धार्थ ग्रेव अप टू बी अ वेरी गिफ्टेड चाइल्ड। बेचारा जब जैसे बड़ा हो रहा है तो वो बहुत ही अच्छा लड़का बनता जा रहा है। ही क्विकली मास्टर्ड एवरीथिंग
दैट ही वॉज टॉट, और तुरंत उनकी जो कैपेसिटी थी, क्षमता थी, बहुत अच्छी थी पढ़ने की, समझने की, तुरंत समझ लेते थे. हिज फादर गेव हिम वेरी लग्जरी दैट द किंगडम कुड अदर, बट ही रिमेन्ड क्वाइट चाइल्ड, ऑलवेज लॉस्ट इन थॉट. वो उनको सारी लग्जरी, जितने भोग विलास की चीज़ें होती हैं, सब कुछ उनको दरबार अपने राज्य में ही उन्होंने दे दिया था, लेकिन वो फिर भी बहुत ही शांत रहते थे और जैसे विचारों में खोए हुए रहते थे. ओके. वन ऑफ द कजिन्स देवदत्त वॉज वेरी जेलस ऑफ हिम, और उनके जो कजिन थे वो देवदत्त नाम था उनका, वो बहुत जलते थे. ही डिड मेनी थिंग्स टू हर्ट द जेंटल प्रिंस, और वो ऐसी बहुत सी चीज़ें करते थे जिससे कि राजा सिद्धार्थ को प्रॉब्लम हो, ट्रबल हो. ठीक है. One day Devdutt picked up a bow and arrow and shot a flying swan. He wanted to show everybody what a good marksman he was. अब एक दिन देवदत्त ने क्या किया, बो और एरो उठाया, धनुष तीर और बाण जो है उठाया, और एक स्वान को फायर कर दिया, शूट कर दिया. और वो जो है दिखाना चाहते थे कि मैं बहुत बड़ा तीरंदाज हूँ ना, तीरंदाज हूँ. द स्वान फेल डाउन ऑन द ग्राउंड. Wait a minute. Wait. Okay. Then वो शो करता था कि वो बहुत बड़े जो है तीरंदाज हैं ना, वो किसी को भी मार सकते थे. द सॉन फेल डाउन ऑन इट टू द ग्राउंड एंड फ्लटर्ड इट्स विंग इन पेन. और जो स्वान था वो नीचे गिर गया और ग्राउंड पे, ज़मीन पे, और अपने विंग्स जो है फैला के फड़फड़ाने लगा, और दर्द में एकदम उसको दर्द हो रहा था. When Siddharth was saw the wounded bird, he picked up it and gently pulled up the arrow. तुरंत सिद्धार्थ ने देखा तो उस घायल पक्षी को उठाते हैं और उसको तुरंत जो है तीर उसके शरीर से